अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में जो मेरे पास पहला पार्ट है, ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए। बेसिकली ये हमारा जो लॉ है वो लॉ ये है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन उसकी फॉर्म ये है, ए बी इज नॉट इक्वल बी ए बी इज नॉट इक्वल बी ए। अब इधर उसने लिखा है ए बी इज इक्वल बी ए, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो लास्ट में हमें हमारे दोनों साइड के आंसर सेम नहीं आने, तो उसकी फॉर्म ये है, ए बी इज नॉट इक्वल बी ए। तो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ए बी इज नॉट इक्वल बी। अब आपने ये सवाल इस तरह करना है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है आपने देखना, वो मैंने बता दिया कि इसका आंसर सेम नहीं आने, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ये आंसर सेम नहीं आता। अब यहाँ पर आपने लिखना सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ करनी है, सॉल्व द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। मेरे पास है जी ए बी, तो पहले नंबर पे ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स राइट करें, -1 3 2 0। दूसरे नंबर पर बी है, तो बी मैट्रिक्स राइट करें, 1 2 -3 -5। मल्टीप्लिकेशन 2 3 दिन से ये बात हो रही है, यहाँ से रो 1 यहाँ से रो 2, यहाँ से निकाल देखने तो कॉलम 1 और कॉलम 2। अब देखिए, अब इस रो 1 को इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3। इस तरह फिर रो 1 को दोबारा से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5। अब दोबारा से रो 2 को अब दोनों कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। इसी तरह रो 2 को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कैसे पता चला मल्टीप्लाई ठीक किया है, वो कल भी बताया था। देखिए सेकंड नंबर 1 1 -3 2 2 -5 ये इक्वल है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन आपने ठीक किया। अब आपने ए बी -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस माइनस 3 3 9। इसी तरह -1 को 2 से -2 प्लस -3 5 15। इसी तरह 2 1 2 प्लस -0 को 3 से 0, 2 2 4 प्लस -0 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ जाना है। अब इसी तरह आपने इनका सोल्यूशन करना है, माइनस प्लस करना प्लस साइन माइनस का, ये भी इसी तरह माइनस प्लस करना प्लस साइन माइनस का। 2 और 50 17 होता है, 2 0 2 और 4 0 4। ये आपका एक साइड का आंसर है ए बी। अब राइट हैंड साइड आपने कर दिया बी ए। मेरे पास पहले बी ए, उसके बाद ए है। बी का मैट्रिक्स ये है हमारे पास 1 2 -3 -5। फिर दोबारा ए है, ए का मैट्रिक्स ये है, -1 3 2 0। अब यहाँ पर आपने दोबारा से मल्टीप्लाई किया उसी तरह जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड किया है। ये रो 1 है और ये रो 2 है, ये कॉलम 1 और कॉलम 2। अब रो 1 को ये दोनों कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, दोबारा से 1 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 0। रो 1 को दोनों कॉलम से, रो 2 को भी इसी तरह दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -3 मल्टीप्लाई -1 -5 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह -3 मल्टीप्लाई 3 और -5 मल्टीप्लाई 0। अब इसी तरह आपने बी ए मल्टीप्लाई किया, अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 2 2 4 -+ 3 1 3 प्लस -5 2 10। इस तरह 1 3 3 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 3 3 9 -9 प्लस -5 0 0। अब बी ए लिखा
बी ए आपने 4 में 1 माइनस किया 3, 10 में 3 माइनस किया -7, बड़े 1 के साथ माइनस का साइन है, 3 + 0 3 -9। देखा जाए तो हमारे दोनों तरफ आंसर सेम नहीं आया। वो मैंने शुरू में आपको बता दिया, स्टार्ट में बताया था कम्युनिटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में दोनों तरफ का आंसर सेम नहीं आता, इसलिए अब ये हमारे लॉ प्रूव ए बी हैंस प्रूव दैट हमने ये प्रूव किया ए बी इज नॉट इक्वल बी ए। क्यों ना कि ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अब करना है क्वेश्चन नंबर 6, वो मैंने कर दिया सारा। अब ये जो हमारा लॉ है वो है जी एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, उसकी ये फॉर्म है ए बी सी, ये फॉर्म राइट मेथड है फर्स्ट एंड टाइम। ये है जी एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इधर दोनों तरफ आंसर सेम आना चाहिए। जैसा कम्यूटेटिव लॉ में आंसर उसने बता दिया था फॉर्म में सेम नहीं आना, इज नॉट इक्वल होना है और ये इक्वल है। वो मैंने सोल्यूशन किया है। पहले नंबर लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट की ए इंटू बी सी। पहले ए तो ए का मैट्रिक्स लिखा, फिर इंटू उसके बाद बी का मैट्रिक्स, फिर सी का मैट्रिक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वैसे इधर 1 रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इस तरह 1 रो को दोनों सेकंड रो को दोनों कॉलम से इस तरह मल्टीप्लाई किया हमने। तो 1 to the 2, 2 1 the 2, 1 1 the 1, 2 3 the 6 है, और 3 2 the 6 प्लस माइनस -5, 3 1 the 3 प्लस माइनस -5 to the 59। फिर प्लस माइनस किया तो हमारे पास ये दोबारा मैट्रिक्स है। फिर दोनों मैट्रिक्स को इसी तरह ही मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके सारा सोल्यूशन करके हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया -37 -61 8 और 14। इसी तरह सेम टू सेम आपने राइट हैंड साइड का सोल्यूशन करना है। पहले इसी फॉर्म में पहले इनटू ए मैट्रिक्स फिर बी मैट्रिक्स आपने राइट करना है। अब फिर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, जो मैं बता रहा हूँ रो को दोनों कॉलम से, रो को दोनों कॉलम से। ये 2-3 दिन से मैं मल्टीप्लिकेशन ही समझा रहा हूँ। उसके बाद आपने इसमें सारा सोल्यूशन करके ये सोल्यूशन किया हमने, सोल्यूशन करके हमारे पास फिर ये मैट्रिक्स आया। अब ये इस मैट्रिक्स को दोबारा आपने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास ये वाला आंसर, देखिए आंसर हमारे सेम आए हैं, ये वाला आंसर सेम आया है। तो लास्ट में आप लिखते हैं hence proved that ABC is equal to ABC। इस तरह ये आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका लास्ट वाला पार्ट है 3, मतलब लास्ट वाला लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। मतलब इधर प्लस का साइन है तो माइनस का साइन भी यूज हो सकता है। अब ये लॉ इसमें प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, इसलिए इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अवर एडिशन। अब अवर एडिशन है, प्लस है, माइनस होता, फिर अवर सब्ट्रैक्शन आपने करना था। अब यहाँ पर आपने फिर उसी तरह ही, अब इधर भी दोनों तरफ आंसर सेम आने चाहिए, इक्वल का साइन है। तो अब आपने सोल्यूशन करना है सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिखें जी ए बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी। पहले नंबर में मेरे पास है ए मैट्रिक्स, ए राइट करें, उसके बाद इंटू फिर बी मैट्रिक्स राइट करें। ए की मैट्रिक्स ये है हमारे पास -1 3 2 0, फिर बी है, बी हमारे पास ये है 1 2 -3 -5, फिर इधर प्लस का साइन प्लस राइट करें, फिर सी है, सी का मैट्रिक्स राइट करें 2 1 1 3। पहले आपने फर्स्ट नंबर पर आपने इन दोनों को प्लस करना है, यूनिट में अमाउंट है मैट्रिक्स में, इन दोनों मैट्रिक्स को आपने प्लस करना है। अब 1 + 2, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ प्लस किया, 2 + 1 2 + 1, इस तरह -3 + 1, इस तरह -5 + 3 -5 + 3। अब आपने ए बी प्लस सी -1 3 2 0। अब 1 में 2 प्लस किया 3, -3 में 1 प्लस माइनस किया -2,
2 में 1 प्लस किया 3 और 5 में 3 करो -2 आ जाना। आपने प्लस माइनस कर देना इधर। अब उसके बाद आपने फिर दोबारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a b प्लस c। ये सवाल करते हुए क्वेश्चन करते हुए साइन का जोड़ा आपने ध्यान रखना है, तो साइन ठीक हो दूसरा सवाल ठीक होना है आपका। अब आने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो दोनों कॉलम। अब -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2, इसी तरह -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2। अब आपने दोबारा से सेकंड रो को दोनों कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई -2, इस तरह 2 मल्टीप्लाई 3। अब सेकंड रो को दूसरे कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई -2। अब आपने a b प्लस c वैसे राइट किया, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3 प्लस माइनस 3 to the 6 2 3 the 6 प्लस माइनस 0 को 2 से 0 -1 को 3 से -3 प्लस माइनस 3 to the 6 आ जाना है। अब 2 3 the 6 प्लस माइनस 0 to the 0 आ जाना है। अब यहाँ पर ही इसका आंसर राइट करते हैं a b प्लस c। इसका आंसर है हमारे पास माइनस करना प्लस है साइन माइनस का, माइनस करना प्लस है साइन माइनस का, -3 -6 -9 होता है। 6 लिखा और फिर दोबारा आपने 6 राइट किया। ये हमारा आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। अब आपने राइट हैंड साइड करनी है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने करवा दी, लेफ्ट हैंड साइड का हमारा ये आंसर है। अब राइट हैंड साइड किस तरह करनी वो भी देख ली। सॉल्व द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड a b प्लस a c। अब ये आपने किस तरह इसका सोल्यूशन करना है, तो पहले नंबर पे a है तो a मैट्रिक्स राइट करें, फिर b है तो b मैट्रिक्स राइट करें। तो a मैट्रिक्स हमारा -1 3 2 0, b मैट्रिक्स हमारा 1 2 -3 -5। अब इधर आ रहा है प्लस का साइन, इधर प्लस राइट करें। अब a है तो a का मैट्रिक्स राइट करें, c है तो c का मैट्रिक्स राइट करें। a हमारे पास है जी -1 3 2 0, फिर c है, c हमारे पास ये है 2 1 1 3। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और इसको भी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आना है लास्ट में प्लस कर देना है। तो देखिए हम करते हैं मल्टीप्लाई ए बी प्लस ए सी। मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों मैट्रिक्स को। देखिए रो रो, फर्स्ट रो को पहले इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, फिर दोबारा -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5। फर्स्ट रो को आपने इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। इस तरह हमने रो 1 को भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया और रो 2 को भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर भी इसी तरह रो 1 और रो 2, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। रो 1 को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब रो 1 को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह इधर भी 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3। अब आपने ए बी प्लस ए सी, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस माइनस -3 3 दा 9, 2 1 दा 2 प्लस माइनस -0 3 0, -1 को 2 से -2 प्लस -3 5 दा 15, 2 2 दा 4
प्लस माइनस माइनस, 0 5 द 0, -1 का 2 से, 3 1 द 3, 2 to the 4, 0 1 द 0, -1 को 1 से, -1, 3 3 द 9, 2 1 द 2, 0 3 द 0। अब AB प्लस AC, -1 को -1 से -10, -2 -0 2, -2 -15 -17, 4 -0 क्यों 4। इसी तरह 3 में 2 1 माइनस किया, 9 में 1 माइनस किया, 8 है, 4 + 0 4 2। और फिर दोबारा लास्ट में इन दोनों को प्लस कर दें, प्लस माइनस जो यहाँ को -10 है, +1 फर्स्ट नंबर, -17 + 8 + 8, इस तरह 2 + 4 प्लस का साइन, और 4 + 2 4 + 2 है। अब आपने यहाँ पर सॉल्यूशन कर देना, AB प्लस AC, 10 में 1 माइनस का -9, 17 में 8 माइनस का -9 पर डिमोट के साथ माइनस का साइन है, और 2 और 4 6, 4 2 6। देखा जाए ये हमारा आंसर है। इस वाले साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और ये राइट हैंड साइड का आंसर था। लास्ट में हमने लिख देना है प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इंशाल्लाह बाकी कल हम इंशाल्लाह करेंगे 1.5। अस्सलाम वालेकुम।